हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट फ्रॉम बर्मा बोकारो झारखंड। और आज की क्लास है हमारी रेगुलेशन नंबर 21, एक्सचेंज सर्टिफिकेट। एक्सचेंज सर्टिफिकेट मीन्स व्हाट? एक्सचेंज सर्टिफिकेट, फॉर एग्जांपल, अगर आप कोल माइंस रेगुलेशन के लिए यानी कि CMR के तहत आपने फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट लिया, तो ये सर्टिफिकेट जो आपको ग्रांट मिला है या फिर प्राप्त हुआ है, ये ओनली कोल्स माइंस के लिए लागू होती है। ठीक ना। लेकिन इन द केस अगर आप मेटल फेरियस माइंस में जाते हैं, तो ये जो आपका फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है, ये आपका वायलेट नहीं रहेगा। तो सेम इट इज जो रेगुलेशन 21 कहता है एक्सचेंज सर्टिफिकेट, ये एक्सचेंज सेम इट इज एज ए प्रोसेस है कि अगर आप कोल्स माइंस के लिए फर्स्ट क्लास मैनेजर जिस तरह से अप्लाई करते हैं, सेम इट इज आपको मेटल फेरियस माइंस के लिए अप्लाई करना होता है। इसमें आपका एक्सपीरियंस कोल्स से रिलेटेड है और इसमें आपका एक्सपीरियंस मेटल से रिलेटेड है। जिस तरह ओवरमैन के लिए हम लोग माइनिंग ओवरमैन के लिए अप्लाई करते हैं, तो इसके विपरीत में इन्हें माइनिंग ओवरमैन ना कह के फोरमैन कहा गया है मेटल माइंस में। ठीक है, तो इस तरह जो भी मेटल्स माइंस है, उनके वर्ड से ही पता चलता है कि एक्सचेंज सर्टिफिकेट के बारे में। तो चलिए चलते हैं रेगुलेशन क्या कहता है। तो सेंटेंस फर्स्ट लिखा है, द बोर्ड में grant to any person holding manager certificate, surveyor certificate, engine driver certificate, foreman certificate or mate certificate granted under the law of regulation of mines in force in any country of the under metropolius mines regulation number 1961। हमारा रेगुलेशन जो आज 2017 के अकॉर्डिंग चल रही है, सेम इट इज मेट्रोफिलियस में 1961 की रेगुलेशन चलती है। जो भी बोर्ड हमारा CMR के अंतर्गत जो बोर्ड आती है, सेम इट इज इसमें भी बोर्ड आती है, जो कि मैनेजर सर्टिफिकेट, माइनिंग सर्टिफिकेट, फॉरमैन सर्टिफिकेट और इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट, फिर मेट सर्टिफिकेट ग्रांट करती है। इसके बाद करता है कि वर्जन अंडर द एक्ट कॉरस्पॉन्डिंग सर्टिफिकेट सिमिलर क्लासेस अंडर दिस रेगुलेशन इज प्रोसेस द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एट द पासेस एग्जामिनेशन बोर्ड्स स्टिपुलेट। जिस तरह इसमें भी क्वालिफिकेशन, एग्जामिनेशन और एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, सेम इट इज मेटल फेरियस में भी जरूरत होगी। इसके बाद प्रोवाइडेड द बोर्ड सब्जेक्ट टू कंडीशन लेड डाउन बाय लॉ एनी एग्जामिनेशन पार्ट ऑफ द ग्रांट ऑफ एन एक्सचेंज सर्टिफिकेट। और बोर्ड अगर चाहे तो किसी नियम को बदलाव कर सकता है और सर्टिफिकेट ग्रांट कर सकता है। एवरी एप्लीकेशन ऑफ द ग्रांट एक्सचेंज सर्टिफिकेट अंडर द सब रेगुलेशन शैल बी मेडिकल सर्टिफिकेट, पहला पॉइंट मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ नॉट मोर देन 1 year period of the date of his application qualified medical practitioner not below the rank of civil surgeon, civil assistant surgeon from the surgeon, certifying surgeon from a medical practitioner holding the bachelor degree of medicine and bachelor degree of surgery and registered the medical council of India, certify the candidate deafness, defective vision of or any other inflammatory matters of the lungs, the efficiency of his work। हमने कोल इंडिया से CMR के तहत मेडिकल
फिटनेस के लिए 1 साल का विद इन 1 ईयर की पीरियड सर्टिफिकेट ग्रांट करते हैं। सेम इट इज़ यहाँ भी मेडिकल फिटनेस आपको सर्टिफिकेट देना होगा। इसके बाद सर्टिफिकेट गुड रिप्यूटेटिव, जिस तरह हमने CMR के लिए बोर्ड के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया था गुड कैरेक्टर के लिए, सेम इट इज़ मेटल फीयर्स में भी आपको गुड कैरेक्टर देना होगा। और जो फी रेगुलेशन 20 के तहत बना हुआ है प्रीवियस, इससे पहले हमने फी स्ट्रक्चर देखा था, सेम इट इज़ यहाँ भी मेटल फीयर्स में भी फी स्ट्रक्चर जिस तरह का है उसी तरह का यहाँ सेम लिखा सेम चाहिए। तो ये हमारा 21 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 22 डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। थैंक यू।